चलिए, सो लेट मी स्टार्ट द क्लास। तो आज की कक्षा का जो टॉपिक होगा बहुत ही विशेष टॉपिक है, नाम है रिएक्शन विद मेटल। मेटल की जनरली 3-4 रिएक्शन होती हैं, इसके अलावा एक गुलमांस रिएजेंट और है, वो भी आप लोग यूज़ करते हो, लेकिन फ़िलहाल के लिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस बात को समझने की कोशिश करिए भाई। एक रिएक्शन नाम है इसका वुर्च, देन फिटिक, देन वुर्च फिटिक रिएक्शन, और उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग कौन सी रिएक्शन, उल्मांस। अब देखो, कहने के लिए तो बहुत आसान है, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि चाहे मेटल, कोई भी मेटल की रिएक्शन हो रही हो, जनरली जो मेटल फॉलो करते हैं वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। किसको? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, चलिए इधर आएंगे। फजान बहुत ध्यान से देख बेटा, आज की कक्षा में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? वुर्च रिएक्शन तो सर आपने पहले ही पढ़ा दी थी सर, प्रीवियस क्लास में वुर्च स्टार्ट कर दिया था सर। हाँ, स्टार्ट ही किया था, लेकिन वो केवल ट्रेलर था। अब रियल वुर्च होगा, बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज़ देखें। मैंने आपको पहले ही बताया भैया, जो ये वुर्च रिएक्शन है, वुर्च रिएक्शन का मतलब है कि आपके पास कोई अल्काइल हैलाइड है, इस अल्काइल हैलाइड पर आप लोग डालते हो मेटल लाइक सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। और समझो, ये एक्सट्रीमली ड्राई होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एक्सट्रीमली ड्राई। अगर ड्राई नहीं हुआ ना बेटा, तो सोडियम भी पानी से रिएक्ट करता है, हैलाइड भी पानी से रिएक्ट करता है, और इसमें बनने वाला फ्री रेडिकल भी पानी से रिएक्ट करता है। आई बात समझ में? मतलब रिएक्शन डिस्ट्रॉय हो जाएगी मिनट से पहले। इसका मतलब ये हो गया कि आपको ये डेटा सीख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। तो यहाँ होता क्या है सर, इसकी जगह और भी क्यों यूज़ कर सकते हैं? यस, यूज़ कर सकते हो। नाम क्या है इसका? एनीसोन। और क्या यूज़ कर सकते हो? THF लिखा आ जाएगा, तो भी आप जो है ये रिएजेंट लिख सकते हैं। और फाइनली आपका क्या होता है, ये कंपाउंड कन्वर्ट होता है RR में। मैं इसका छुटपुट मैकेनिज्म बता देता हूँ। आइडियली क्या होता है कि यहाँ से एक रेडिकल जनरेट होता है जिसका नाम क्या है? R रेडिकल। कभी भी ऐसा बॉन्ड देखे, इसको तोड़ दो, एक रेडिकल बना दीजिए, राइट। और इसके जैसा एक और रेडिकल बनता होगा भाई, मैक्सिमम मतलब रेडिकलाइजेशन होती रहती है। तो ये वाला बॉन्ड, ये वाला रेडिकल आपस में मिलके क्या बना देते हैं? ये बॉन्ड बना देते हैं। ये बेसिक टर्म है, बेसिक नॉलेज है, जो सभी बच्चे लगभग जानते हैं। सभी बच्चों को ये सारी चीज़ें सीखनी चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आई सभी को? पक्का? तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी क्लास के सभी बच्चों को क्लियर होनी चाहिए। पता है आज की क्लास का मेन उद्देश्य क्या है? आज की क्लास का मेन उद्देश्य है आप लोगों से सवाल कराने, और सवाल कराने के लिए मुझे कुछ 2, 4, 5 चीज़ें चाहिए। जैसे कि आप लोगों को पता होना चाहिए फ्री रेडिकल कैसे जनरेट होना है। बहुत तोड़ क्लास होने वाली है, आई एम टेलिंग यू, बहुत तोड़ क्लास होने वाली है। आज से पहले आप लोगों ने वुर्च रिएक्शन को इस तरीके से नहीं देखा होगा, प्रॉमिस। बहुत ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिए। प्रीवियस क्लास के मैं इसके 2 प्रपोज मैकेनिज्म बता चुका हूँ। सबसे पहला क्या था? फ्री रेडिकल, और दूसरा क्या था? SN2, राइट। चलिए, अच्छा, अगर कोई पूछे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की स्टेबिलिटी, मान लो इसका जो अगर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है, तो बताइए इसकी स्टेबिलिटी क्या होती होगी? तो बच्चा कहेगा सर देखो 3 रेडिकल है ना सर, फ्री रेडिकल है तो ऑब्वियस है सर, डिग्री क्या रहेगी? 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। एक बात बता रहा हूँ तुम्हें, ध्यान से सुनो। कहीं तुम फ्री रेडिकल को कार्बोकैटाइन से रीअरेंजमेंट कराने की कोशिश करो, कभी नहीं। फ्री रेडिकल में कभी भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने क्या लिखा है? मैंने बोला फ्री रेडिकल में कभी भी रीअरेंजमेंट नहीं होता। याद रहे, फ्री रेडिकल नेवर अंडरगो रीअरेंज, बट कैन शो रज्जो, रेजोनेंस शो कर सकता है। गड़बड़ कहाँ होती है बच्चे से? बच्चा बहुत होशियार हो जाता है, वो समझता है कि देखो सर यहाँ डबल बॉन्ड लगा देंगे, यहाँ रेडिकल लगा देंगे, और अब जब कंपाउंड बनाएंगे तो ऑब्वियस है ये चेंजेस देखे जाएंगे। बच्चा क्या देखा, हो गया ना रीअरेंज। रीअरेंज नहीं है, ये क्या है बेटा? रज्जो है। तो रेजोनेंस और रज्जो मतलब फ्री रेडिकल रीअरेंज में अंतर होता है बेटा जी, ठीक है। आदि ड्राई ईथर इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो बाई प्रोडक्ट बना हुआ है, जो NaX बनेगा फाइनली, वो दोबारा इसके साथ रिएक्ट करके रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव ना करा दे, राइट। रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव ना करा दे। बहुत ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। मज़ेदार कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, साथ में ही समझ में आ जाएगा। जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ इसको ऐसा सीखिए प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से देखिए। मैं फिर कह रहा हूँ, आज थोड़ा ठंडे दिमाग से आप लोग बैठेंगे और ये सोचेंगे आज हम लोग सीखने के लिए बैठे हैं। सीखने के लिए मतलब समझ रहे हो? मतलब
पेपर में क्या आएगा मैटर नहीं करता, लेकिन आज हम लोग केमिस्ट्री को सीखेंगे कि बेसिक फंडामेंटल केमिस्ट्री कैसे घूमती है रेडिकलाइजेशन के बाद। सी तो वुर्च रिएक्शन का बेसिक पैरामीटर था, मान लीजिए मेरे पास एक कंपाउंड है, नाम है इसका CH3CH3, मान लीजिए CH3CH2 और Cl है ना, और आपने इस पर क्या डाल दिया, आपने इस पर डाल दिया सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। देखिए जो फ्री रेडिकल है ना बेटा, फ्री रेडिकल जनरेट अनेक प्रकार से होता है, जिनमें से एक प्रकार है मेटल के साथ रिएक्शन, दूसरा प्रकार है सनलाइट के साथ रिएक्शन, तीसरा प्रकार है अल्ट्रावायलेट यानी कि यूवी लाइट के साथ रिएक्शन, और चौथा प्रकार है केवल टेम्परेचर लिखा आ जाता है तो भी जो है आपका फ्री रेडिकल जनरेट हो सकता है, राइट। तो मुद्दे की बात समझ में आ रही होगी, बहुत ध्यान से इसको बेटा जी देखिए, समझने की कोशिश करिए। अबे बेटा जग जा फटाफट से, है ना, रात भर उतना पढ़ो जो सुबह उठ पाओ भाई। बहुत ध्यान से देखिए, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए, उतना ही रात को पढ़ना चाहिए जितना आदमी सुबह उठ पाए बस। CH3CH2Cl in the presence of sodium and dry ether, CH3CH2Cl in the presence of sodium and dry ether। सी द डेटा, बहुत ध्यान से इसको देखें, समझने की कोशिश करें प्यारे बच्चों। तो मैंने बोला ये CH3 या CH2Cl है, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन करनी है। तो देखो कैसी होगी रिएक्शन, आपको मैं अल्टीमेट चीज़ बता रहा हूँ। आपने क्या काम करना है, इस बॉन्ड को तोड़ के यहाँ रेडिकल बना लेना है, बना लिया, इसके जैसा एक और बना लेना है। तो सर CH3 है, ये CH2 है, ये रेडिकल है, इसके जैसा एक और है तो उसको ऐसे लिख देंगे, और इन दोनों रेडिकल के आपस में दोस्ती करा देंगे, बन गया काम। बोलो गेम समझ में आ गए। तो मुद्दे की बात क्या समझ में आती है आपको, CH3 है, CH2 है, CH2 है, CH2 है। थोड़ी देर देखो, बेसिक चलना चाहिए क्लास के अंदर, ताकि उसके बाद आपको गेम सिखाया जाए। दूसरा मेथड ये था, एक बार ऐसे जाओ एक बार ऐसे जाओ, याद आ रहा है, एक बार लेफ्ट टू राइट जाओ एक बार राइट टू लेफ्ट आओ, क्लोरीन को हटा दो, यही आपका कंपाउंड बन जाएगा, राइट। अच्छा, जो ये बातें हैं जो मैंने यहाँ पर कही हैं, ये 1 डिग्री 2 डिग्री के लिए तो वैलिड है, लेकिन 3 डिग्री या मैं कहूँ बहुत हिस्टेरिकली क्लाउड अगर आ जाए तो ये बातें वैलिड नहीं है, फिर रिपल्शन फैक्टर काम करने लगता है। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने आपसे बोला इसका नाम है CH3, इसका नाम है CH, इसका नाम है CH3, और यहाँ लगा देता हूँ कोई भी हेलोजन आयोडीन लगा देता हूँ, इस पर सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर की रिएक्शन कर देता हूँ। क्या मेरी क्लास के बच्चों को समझ में आ रहा है कि क्या होगा, क्या होगा? सर सीधी सी बात है, ये भाई साहब बॉन्ड टूटेंगे, अल्टीमेटली यहाँ रेडिकल जनरेट होंगे, ये अपने जैसे एक से मिलेगा और कंपाउंड की फॉर्मेशन करेगा। इसका अपना जैसा ये कौन है बेटा? सर इसका अपना जैसा कोई ऐसा है, और अपने तो अपने होते हैं। तो ये डेटा आप लोगों के सामने तैयार है भाई। बोलो कोई डाउट है यहाँ तक? तो बहुत ध्यान से समझेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे भाई सभी बालक। अब पता है यहाँ तक तो ठीक है कि सर 1 डिग्री में भी हो गई रिएक्शन, 2 डिग्री में होगी, सर 3 डिग्री में क्या होता होगा, बस इस गेम को सीखो। ये कार्बन है और यहाँ CH3 और ये CH3 है, राइट बेटा। और यहाँ पर आप लोगों ने ले लिया कोई Cl ले लिया और यहाँ लगा दिया सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। बेटा डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाती है, ये समझ में नहीं आया सर? डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाती है, क्या मतलब है इस बात का? समझने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। आप क्या सोच रहे हैं? हम तो सर ये सोच रहे हैं कि ये CH3 है, ये कार्बन है, ये CH3 है, ये मिथाइल है, यहाँ से फिर एक और बना देते हैं, यही मिथाइल मिथाइल मिथाइल, यही बना देते हैं मिथाइल मिथाइल मिथाइल। तो भैया ये कंपाउंड बनना चाहिए, लेकिन मेरा आंसर ये है बेटा, ये इतने बल्कि ग्रुप जो तुम्हें नज़र आ रहे हैं, ये एक दूसरे को रिपेल करके इस बॉन्ड को वीक नहीं कर देंगे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? यानी कि इस बॉन्ड को वीक कर देंगे, तोड़ देंगे। तो उसका मतलब सर ये तो बनने से रहा, तो क्या नो रिएक्शन लिख दें? नहीं, नो रिएक्शन भी नहीं लिख सकते। तो क्या बनता है उसको समझें, बनता है एल्कीन। अब वो एल्कीन कैसे बनता है, क्यों बनता है, उस बात को सीखें मेरे प्यारे बच्चों। एक ही बार बताऊंगा, बार बार बोलूंगा नहीं, और इसके तमाम सवाल मैंने दे रखे हैं, इसलिए ध्यान से सुनो, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। सर ये जब 3 डिग्री आ जाए ना सर, एक काम कर लिया करो। क्या काम कर लें? एक काम कर लो, बड़ा ही सिंपल सा काम है, क्या कि 3 डिग्री रेडिकल बना लो। बना दिया मैंने, यहाँ पर बना दिया CH3, ये बना दिया C, ये बना दिया CH3, ये बना दिया C। भाई क्लोरीन का काम है मेटल के साथ बाहर होना, हो गया ये जो होना था। यहाँ रेडिकल जनरेट हो चुका है तुम्हारा, ऐसा सही है। अब क्या होगा बेटा, एक और कंपाउंड लिख देते हैं इसी का, ये CH3 है, दिखाई दे रहा है आपको? ये क्या है? CH3 है, और इसके ऊपर रेडिकल लिख रहा हूँ, और यहाँ लिख रहा हूँ CH3, यहाँ लिख रहा हूँ CH2H, समझ में आ गया होगा कुछ बच्चों को। और यहाँ लिख रहा हूँ कौन? CH3। भाई यही तो है, अरे रिश्ता वही है या ना? इसका रिश्ता क्या है इसके साथ? सेम है बिल्कुल, दोनों चीज़ें क्या है? सेम है। अब क्या काम करना है, ये रेडिकल है ना भाई, ये रेडिकल है, ये हाइड्रोजन अगर रेडिकल होकर टूट जाए
तो इन दोनों में डंडा आ जाएगा और ये हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो देखिए कंपाउंड कैसा बना, क्या ये कंपाउंड ऐसा बना? हाँ या ना में जवाब दे देना। और साथ में क्या रिलीज हो गया दोस्त? साथ में रिलीज हो गया सर CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ CH3 होप दिस कंटेंट इज क्वाइट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन इन द हाउस। ये सवाल इंपॉर्टेंट है। जो बालक ये लिख देते हैं कि 3 डिग्री पर वुड्स रिएक्शन नहीं होती, बात समझ में आती है, लेकिन क्या फ्री रेडिकल रिएक्शन नहीं होती? होती है। और उस समय बनने वाला कंपाउंड क्या होता है बेटा? एल्कीन होता है। क्या होता है? एल्कीन। याद रहे, एल्केन भी बनता है, एल्कीन भी बनता है, एल्कीन भी बनता है, एल्कीन भी बनता है, राइट। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? तो मुद्दे की बात ये रही कि सर 1 डिग्री से रिएक्शन हो जाएगी, 2 डिग्री से रिएक्शन हो जाएगी, 3 डिग्री से रिएक्शन हो जाएगी, और यहाँ पर याद रहे कि 3 डिग्री है, ये भी 3 डिग्री है, और यहाँ से कंपोजिशन जो जनरेट होता है वो एल्कीन और एल्केन का मिक्सचर होता है। बहुत ध्यान से इसको नोट कर लीजिए, अब जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, नोट इट डाउन। बहुत जल्दी से इस कॉन्सेप्ट को नोट करें भाई, कक्षा के सभी विद्यार्थी। नहीं आदि इंट्रामॉलिक्यूलर नहीं होगी। सबसे पहले फ्री रेडिकल जनरेट होता ही होता है अगर मेटल है तो। लिख भी सकते हो, इसके द्वारा जो रिएक्शन होती है वो डिस्प्रॉप रिएक्शन होती है। डिस्प्रॉप यानी कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। हाँ ठीक है आदि, ठीक है। जब एल्कीन बनेगा तो ऑब्वियस है इंट्रा होगी ना, अपने ही हाइड्रोजन को रिमूव करके हो रही है। बहुत ध्यान से देखिए बच्चे, मुझे मैसेज करते रहा करो, जब मैं पूछा करूँगा आप लोगों से कि भैया समझ में आ रहा है तो हमें अपना जो आपका चैट सेक्शन है उस पर मैसेज ज़रूर किया करो, तभी पता लगेगा, अदरवाइज़ हमें कोई खबर नहीं रहती। जैस्मिन ऑफलाइन आना शुरू कर। आबिक पाल भी, आबिक पाल मुझे लग रहा है तुझे ऑनलाइन में मज़ा आने लगा है ना? ऐसे ही है ना, ऑनलाइन में बहुत इंटरेस्ट डेवलप हो गया। घर पे आराम से बैठे रहो, लेटे रहो, सर की सुनते रहो, कभी कभी अपनी सुनाते रहो। कभी कभी ऑनलाइन में मुझे लगता है ऑनलाइन में रिकॉर्डिंग अच्छी तरह समझ में आती है, कभी भी पॉज कर लो, अपने हिसाब से उसको बुलवाओ कि तू 2 पे बोलेगा, ठीक है, या तू 1.5 पर बोलेगा, ठीक है, तो उसमें हो सकता है तुम्हें ज़्यादा इंटरेस्ट आता हो। चलो ऑफलाइन ही बेस्ट है, कह रहा है नहीं कह रहा? चलो आगे देखते हैं भैया, आगे की कहानी शुरू करते हैं। मैंने एक आध 2 सवाल दिए थे आप लोगों को, बेसिक मैंने दिया था ऐसा कुछ करके एक सवाल कि यार ये ऐसा Cl है और ये Cl है, इस पर सोडियम डालेंगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ठीक है। सोडियम किसकी प्रेजेंस में डालेंगे बेटा? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में सोडियम डाला जाएगा, सी। तो अल्टीमेटली क्या होता है, देखो मैं तो यही कहूँगा आपको, जब 2 हैलोजन आ जाए ना, वैसे ऐसा कहते हैं कि दोनों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? सेम डायरेक्शन होनी चाहिए। अपोजिट है तो सोडियम बहुत लंबा बॉन्ड नहीं बना पाता, राइट। सी, इसको तोड़ो रेडिकल लाओ, इसको तोड़ो रेडिकल लाओ, लागे। ये दूसरे से भी बॉन्ड बना सकता है और अपने आप से भी बॉन्ड बना सकता है। कैसे हो सकता है? इसके जैसा एक और तैयार हो जाए, ये भी तो पॉसिबल है। आपने ये क्यों नहीं सोचा भाई? ये भी तो पॉसिबल है कि डंडा बन जाए ले, और हो सकता है ये भी बन जाए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? अब एक छोटी सी बात बोलनी है। क्या क्या बोलनी है? 4 मेंबर्ड रिंग तक, कितने मेंबर तक? 4 मेंबर्ड रिंग तक, सिंपल हाइड्रोकार्बन रिंग, 4 मेंबर्ड रिंग तक जो रेट होता है ना, यानी कि रिएक्शन में जो गति होती है वो मैक्सिमम होती है। 3 मेंबर और 4 मेंबर बेसिकली, है ना। 4 भी नहीं, आप इसको कह सकते हो 5 मेंबर। 5 मेंबर्ड रिंग तक जो रेट है बनने की, जो गति है, वो क्या रहती है बेटा? मैक्सिमम रहती है। यही रीजन है कि इसका जो कंपाउंड है आपको ये तो बनाना ही बनाना है, प्लस आप ये भी बना के दिखा सकते हो, गलत नहीं होगा कोई भी। दोनों क्या है? सही है। शब्द समझ में आया? रेडिकल जनरेट करो, या तो अपने आप से जोड़ दो या अपना जैसा एक और ले लो। क्या मेरी बात समझ में आई भाई सभी बालकों को? चलो इधर आओ सभी बच्चे, इधर देखेंगे सभी बालक। भैया एक सवाल ऐसा दिया था मैंने तुम्हें, कुछ ऐसा दिया था सवाल, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, यहाँ सोडियम डाल दिया मेटल,
ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। सुनो, सोडियम की जगह अगर मैग्नीशियम में डालता ना तो इसी रिएक्शन का नाम होता ग्रिग्नार्ड। क्या नाम होता? ग्रिग्नार्ड। तब भी कंपाउंड सेम बनता, तब भी कंपाउंड क्या बनता बेटा? सेम ही बनता। तो चलिए अब इस समय क्या होगा, ये रेडिकल जाएगा यहाँ रेडिकल जनरेट करेगा, ये जाएगा यहाँ रेडिकल जनरेट करेगा। एक छोटी सी बात पूछूं आप लोगों से, बताओगे इस डबल बॉन्ड को तोड़कर एक एक रेडिकल बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता? तो इसका मतलब ये यहाँ कंपाउंड, यहाँ कंपाउंड, सीख गए होंगे। तो कंपाउंड कैसा दिखाई दे रहा होगा? बेंजीन दिखाई दे रहा होगा। होप ये सवाल आप लोग करके आए हो घर से। ठीक है भैया, यहाँ से क्या फॉर्मेशन हो जाएगी? बेंजीन की फॉर्मेशन। बॉन्ड अंदर के देख लेना, ठीक तरीके से बना लेना। सही बनाए मैंने? सही बनाए। चलो ये गेम समझ में आया भाई सभी बालकों को? तो यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर आओ सभी, इधर आ जाएंगे सभी बच्चे, इधर आएंगे भाई सभी स्टूडेंट्स, इधर देखेंगे सभी। बहुत ध्यान से देखो भाई, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखना भाई सभी बच्चों। मैंने आपको एक सवाल भी दिया था, ऐसा दिया था क्या? मैंने बोला यहाँ पर Cl है और यहाँ पर कौन है बेटा जी? Br है। बताओ रिएक्शन होगी? सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर होगी या नहीं होगी? आंसर है नो रिएक्शन। का है सर? ये वाला कंपाउंड तो बनने से रहा, वो बन सकता है कि इसके जैसा और कोई कंपाउंड यहाँ पर जनरेट हो जाए। ये गया यहाँ रेडिकल बना, ये गया यहाँ रेडिकल बना। आई बात समझ में? तो नहीं हो सकता, वो भी नहीं हो सकता भाई। दोबारा रिंग ऐसी आएगी ना, दोबारा रिंग ऐसी आएगी। बन तो सकता है वैसे। कैसे बन सकता है? ऐसे बन जाएगा, ऐसे और एक ऐसे। बनेगा कि नहीं बनेगा? कहीं एक केवल डायगोनल जुड़ेंगे ना, ये नहीं जुड़ेगा, केवल ये जुड़ेंगे दोनों। नहीं समझ में आ रहा? 3D मामला पहुंच गया है? समझ में आया मैंने क्या समझाया? अभी नहीं आया अभी? अरे कितने बच्चों को आया समझ में? बताना कितने बच्चों को सर की बात समझ में आई? ये क्या बना दिया सर ने? हाँ भाई, है कोई बालक एक आध? आ गया? चलो तो ये बेसिक सी बातें थी जो आपको समझ में आनी चाहिए। चलो भाई फिलहाल के लिए तो आप ये समझें कि जो हम लोग करना चाह रहे हैं, यानी कि रिंग को बढ़ाना चाह रहे हैं, वो नहीं बढ़ेगी भाई। ठीक है, इधर आ जाओ, दोनों ही जाएंगे बेटा। आदि ध्यान से सुन बेटा, कॉन्सेप्ट को समझ, सुन जरा ध्यान से सुन ले। मान ले सवाल आ जाए, ठीक है, ये सवाल आ गया तेरे पास। यहाँ Cl है, ये Br है, आयोडीन है और ये फ्लोरीन है, क्लोरीन ही मान ले चल। तूने सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर डाल दिया, बता क्या बनेगा? सर ऐसी वुड्स तो देखी नहीं थी, है ना? ऐसी वुड्स देखी थी भाई? बताओ, बता दी। बाईसाइक्लो क्या नहीं बना? सर इसमें बाईसाइक्लो को नहीं बना। कहाँ पे बेटा? किस वाले में? नीचे वाले में? इस वाले में? वो बताया तो था मैंने। ये कैसे आ रहा है बेटा? ये आउट ऑफ द प्लेन है, ये तुम्हारी तरफ है, तुम्हारे पीछे, तो बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेस है। तो दोनों Br या दोनों Cl एक ही डायरेक्शन में होते, दोनों वेज पे, दोनों डैश पर। ऊपर वाला सवाल दिखाई दे रहा है भाई सभी को? बताओ उज्जवल क्या आंसर होगा? सही आंसर। देखो जिसको लॉजिकल बातें पता है ना, वो गेम सीख चुका है। देखो सर ये जाएगा यहाँ रेडिकल बनेगा, ये जाएगा यहाँ रेडिकल बनेगा, ये जाएगा यहाँ रेडिकल बनेगा, ये जाएगा यहाँ रेडिकल बनेगा। हाँ या ना में जवाब दे दो। सही बात है ना? अब देखो तुम्हें ये दो रेडिकल दिखाई दे रहे हैं, जोड़ दो। ये दो रेडिकल दिखाई दे रहे हैं, जोड़ दो, तो बना दो भाई। क्या दिक्कत आ रही है बताओ? हाँ या ना में जवाब दे दो। डेटा क्लियर है? 100% क्लियर है बेटा? बताइए। तो यहाँ तक कोई डाउट किसी बालक को ना हो? बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका जो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन है उसकी संख्या कितनी होगी बेटा? 2, क्योंकि 2 रिंग यहाँ पर पाई जा रही है। ठीक है, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना हो जाएगा युवराज? 2। अभय सिंह बहुत ध्यान से देखो भैया, बहुत ध्यान से देखो सर, अब ध्यान से देखो। ये बेसिक सी बातें थी जो क्लियर कर दी है मैंने। अभी वुड्स रिएक्शन ढंग से स्टार्ट भी नहीं हुई बेटा जी। ठीक है, अभी वुड्स रिएक्शन ढंग से मैंने स्टार्ट भी नहीं की, राइट? अब हम लोग मूव करने जा रहे हैं। आज का पूरा टाइम वुड्स फिटेक उल्मांस, वो तो छोटे छोटे से एक पॉइंट्स हैं। मेनली फ्री रेडिकल का जनरेशन आपको सिखाने वाले हैं, राइट? फ्री रेडिकल का जनरेशन और उसकी रिएक्शन सिखाने वाले। अब मान लो अगर मैं फ्री रेडिकल कैसे टूटता है, कैसे बनता नहीं बताता, तो वो सवाल नहीं होता आप लोगों से।
आदित्य क्लियर है बेटा बातें? कह सकते हो, क्योंकि उसका रेट क्या है, ज़्यादा है। हाँ, इसमें नो रिएक्शन लिख सकते हो आप लोग, क्योंकि आपका मतलब टास्क क्या है। हाँ, इसमें तो ऑब्वियस है, यहाँ से रेडिकल निकलेगा यहाँ, तो मतलब दूसरा वाला चेन, मतलब समझ रहे हो, ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा। मतलब ऐसा कुछ ऑप्शन दे दिया है कि ये एक ऐसा है रिंग, इसके सामने एक और ऐसे रिंग, उसके साथ दो बॉन्ड्स के साथ डायगोनली जोड़ रखा, तो हो सकता है डेटा बदले। हाँ, क्यों बनेगा, उसका रीजन ये है कि इसका रेट जो है ना वो ज़्यादा है बेटा जी। है कम स्टेबल नहीं है, नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है कि कम स्टेबल है। देखो ये इसके मोल पर भी डिपेंड करता है कि इसके कितने मोल आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। मान लो एक ही मोल रिएक्ट कर रहा है तो वही बनेगा, दो मोल रिएक्ट कर रहा है तो फिर ये नहीं बनेगा, फिर वो बनेगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो ऐसा मतलब समझ रहे, ये प्लस निशान यहाँ गलत है। आइडियली अगर एक ने रिएक्ट किया है तो ये बनेगा, और इसके और मॉलिक्यूल ने रिएक्ट किया है तो ये बन जाएगा आपका। क्या मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? लिखेंगे आप एक ही, चाहे ये लिखो चाहे वो लिखो, वो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स, कि आपने कितने मोल्स लिखे हैं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? चलिए, तो कॉन्सेप्ट को मैं आगे बढ़ाता हूँ। ये बेसिक फंडामेंटल बातें आप लोगों ने क्लियर कर ली होंगी। जरा यहाँ बात कर लेते हैं। देखो सीबीएसई टाइप का ये कंटेंट है। बोला जाता है लिमिटेशन ऑफ वुर्च रिएक्शन लिख दो 2 नंबर में या 1 नंबर में। व्हाट डिफाइन वुर्च रिएक्शन एंड इट्स लिमिटेशन, आ गया सीबीएसई में 2 नंबर में। तो कितना सिंपल है भैया, इसमें से नंबर लेना। देखना आप क्या कहोगे, वुर्च रिएक्शन क्या होती है तो दुनिया को पता लग चुका है। लेकिन ये कह सकते हो कि हम लोग ऑड नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग एल्केन कांट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस वुर्च रिएक्शन। ये कहना गलत है कि कांट प्रिपेयर, ये कहो कि नॉट सुटेबल। सुटेबल नहीं है, मिक्सचर बन जाएगा। कैसे कैसे अलग करोगे उसको, ठीक है ना। बिकॉज मिक्सचर ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑब्टेन। मैंने जो बोला वो मैं यहाँ पर मेंशन करके दिखा रहा हूँ। ये CH3Cl है बेटा, ये CH3CH2Cl है। भावनाओं को समझना भाई। ये जब जाएगा तो यहाँ रेडिकल, ये जाएगा तो यहाँ रेडिकल, एक तो आपस में जुड़ जाए, क्या बन जाएगा CH3CH2 और CH3। और ऐसा हो सकता है कि ये आपस में जुड़ जाए, अपने से ही जुड़ जाए, क्या बनेगा CH3CH3। ऐसा हो सकता है ये भी अपने से जुड़ जाए, क्या बनेगा C2H5 आप देख पा रहे हो। हमें ये इसका अमाउंट मैं कहूँगा सूटेबल नहीं है। क्या कहूँगा, सूटेबल नहीं है, क्योंकि आपके 2 इवन बन रहे हैं तो एक क्या बन रहा है बेटा, ऑड बन रहा है। 2 इवन बन रहे हैं तो एक क्या बन रहा है, ऑड नंबर ऑफ कार्बन बन रहा है, तो इसलिए सूटेबल नहीं है। होप पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा लिमिटेशन का। पॉइंट नंबर 2, CH4 कांट बी फॉर्म्ड बाय दिस रिएक्शन। कह रहे हैं जो CH4 है ना, यू कांट प्रिपेयर इट। आप CH4 को प्रिपेयर नहीं कर सकते, राइट। CH4 कांट बी प्रिपेयर बाय दिस रिएक्शन। बात भी सही है यार। आप बताओ CH4 को प्रिपेयर करने के लिए क्या कम से कम तो ये लेना पड़ेगा, और ये जब लोगे तो अपने आप से रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, C2H5 बना देगा। हमें ये थोड़ी चाहिए, C2H6 बना देगा। हमें ये थोड़ी चाहिए अभी, है ना। हमें तो क्या चाहिए था, हमें तो CH4 चाहिए था, जो इस रिएक्शन से मीथेन का प्रिपरेशन नहीं हो सकता। तीसरी लिमिटेशन जनरली कम किताबों में दी हुई है, ऐसा नहीं कह सकते कि किताब ने लिखना बंद कर दिया इसके बारे में, दे रखी है। लेकिन मुझे इन तीनों लिमिटेशंस में सबसे बेस्ट लिमिटेशन यही लगती है। वो क्या है, वो ये है कि सॉल्वेंट ईथर मस्ट बी एब्सोल्युटली ड्राई बिकॉज सोडियम आर नेगेटिव या आर रेडिकल। जो आर रेडिकल कब, जब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जनरेट हो रहा होगा। आर नेगेटिव कब, जब SN2 जनरेट हो रहा होगा। Na तो मेटल ही है। ऑल रिएक्ट विद वाटर, जल्दी जल्दी, यानी कि वाटर के साथ सभी रिएक्ट करना चाहते हैं। शब्द समझ में आ गए होंगे। यहाँ तक कोई डाउट है भाई किसी बालक को, नहीं होना चाहिए। तो ये बेसिक और फंडामेंटल बातें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। चौथी लिमिटेशन एक बना देते हैं, और लिमिटेशन नंबर 4 क्या लिख सकता हूँ बताइए। आप ये लिख देंगे 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड नेवर अंडरगो गलत है, स्टेटमेंट गलत है। बोलना चाहिए 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड नेवर अंडरगो सिंपल वुर्च रिएक्शन। सिंपल वुर्च रिएक्शन समझ में आया भाई? शब्दों के जाल में फंस तो नहीं गए? सिंपल जो रिएक्शन मैंने बोला है वही लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट वाला। तो सर कॉम्प्लिकेटेड कौन सी है? वही डिस्प्रॉप, वही क्या थी, डिस्प्रॉप थी। अगर मैंने 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड ले लिया ना बेटा तो गड़बड़ हो जाएगी। और वो गड़बड़ क्या है सर? गड़बड़ ये है कि डिस्प्रॉप रिएक्शन प्रोसीड होगी, यानी कि एक तो बन जाएगा एल्कीन और एक क्या बन जाएगा बच्चा,
एक बन जाएगा आप लोगों का, ये तो एल्कीन सही लिखा है मैंने, गलत लिखा है, 3 और 1 4, सही है ना, पक्का सही है। और एक बन जाएगा आप लोगों का एल्केन, CH3 CH CH3 और CH3। समझ रहे हो भावनाओं को? 1 2 3, 1 2 3, कहाँ? यहाँ, यहाँ, हाँ एक कार्बन सेंटर जोड़ना पड़ेगा। 4 कार्बन है क्या? हाँ 4 कार्बन है। समझ में आया बेटा ये? अरे पल्ले पड़ा, ये डेटा मैं पहले पढ़ा चुका हूँ 3 डिग्री के साथ में, H नहीं है ये। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स बताना जरा। आबिक, अभय, फैजान, हार्दिक अग्रवाल, जैस्मीन, जैस्मीन ऑफलाइन आना शुरू कर बेटा। चलो, क्या ये डेटा समझ में आया? क्या ये डेटा समझ में आया? अभय प्रताप सिंह, अभय प्रताप सिंह, डू मैसेज टू मी, बहुत जल्दी से मैसेज कर। 18 तारीख को पेपर है तेरा, ट्यूसडे को। कुछ बच्चों का इस क्लास में से पेपर मैंने दिया है, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों का पेपर है, और कुछ बच्चों का केवल केमिस्ट्री का, मतलब रेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का केवल केमिस्ट्री है, बाकियों का फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों है, ठीक है ना। मैं अपने अनुसार ही कुछ बच्चों को ये मैसेज कर देता हूँ कि भैया तेरा तीनों पेपर है, ठीक है। जो मुझे लगता है कि ये बालक पढ़ रहा है या प्रेशर फील नहीं करेगा, उसमें 11th का भी पोर्शन होता है, ठीक है। आप पढ़ना शुरू करो, आपके पास ऑटोमेटिकली मैसेज आएगा, और दैट विल बी डिसाइड बाय योर मार्क्स ओनली। जो मार्क्स आ रहे हैं उसके बेसिस पर ये डिसाइड हो रहा है, राइट। चलिए, क्योंकि हमें ओवरऑल रैंक से भी मतलब है। सॉल्वेंट ईथर वाली बात, 3 डिग्री वाली बात, मीथेन वाली बात, और आपका और नंबर ऑफ कार्बन एल्केन वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। ये महा बेसिक सी बातें थी, क्लियर हो गई। चलो, एक छोटा सा सवाल आपको दे रहे हैं, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ऐसा मानकर मैं चल रहा हूँ। सवाल के अंतराल हैं इसके अंदर 4 मिनट, चलो 5 दे देता हूँ, रुको रुको रुको, 5 दे देता हूँ। 5 मिनट में ये सारे सवाल होने चाहिए प्यारे बच्चों। सवाल को पढ़ लीजिए, सवाल को पढ़ लीजिए, ये दिखाई दे रहा होगा आपको, एक बार देख लीजिए। सवाल कहता है, सवाल कहता है विच कांट बी प्रिपेयर बाय द वुर्च रिएक्शन, विच कांट बी प्रिपेयर बाय वुर्च रिएक्शन, किसको वुर्च रिएक्शन से प्रिपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। आ गया होगा आंसर आपके दिमाग में, बहुत बढ़िया। विच कांट बी प्रिपेयर बाय वुर्च रिएक्शन, टाइम ज़्यादा दे दिया ना? अरे सबसे हो गया क्या ये बताना? टाइम ज़्यादा दे दिया, हटाए हटा देते हैं इसको। चल भाई, टाइम अप, ठीक है। चलो बताइए आंसर, सोचिए समझिए और बताइए आंसर। चले भैया, चलिए आंसर भेज दिए हैं, ओके। अभय प्रताप सिंह, डू मैसेज टू मी बेटा, जल्दी से आंसर बता मुझे। 1711, ओके। देखो भैया, सबसे पहली बात है, ये तो बनने से रहा, नहीं बनेगा ना भाई, ये बन जाएगा कूद कूद के, ये भी बनने से रहा। क्या लिखा है ये? नहीं आई समझ में? मुझे पता था तुम में से कोई बोलेगा आपने ही तो बनाया है, आप ही मना कर रहे हो। डेट समझ में आ गया भाई? आ गया, जा। ये बनेगा क्या? ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। अच्छा, कैसे बनाओगे बताओ? कहाँ से रेडिकल तोड़ूंगा? भाई तुम क्या सोच रहे हो, तुम बहुत तेजस्वी बच्चे हो, तुम सोच रहे हो कि ऐसा कर लेंगे, फिर एक डंडा कहाँ से लाओगे? नहीं आई बात समझ में? अरे बोल दो, आगे आ जाओ। ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, पता नहीं, तुम देखो अपना, बनेगा कि नहीं बनेगा। एक मूल्य तो मतलब क्यों नहीं बनेगा, बनना चाहिए, क्यों? देखना एक बार, 1 2 3 4 और 1 5, और यहाँ CL लगा दे और यहाँ CL लगा दे, क्या आफत है भाई? तीन पे CL की जरूरत है इसमें?
क्या इसमें? उसका क्यों सोच रहा है, वो तो हो गया। ये बता मुझे। अरे समझ में आया भाई, 7th क्यों आंसर दिया आप लोगों ने? कह रहा 2,4 डाई हेलोपेंटेन प्लस हेलोमीथेन से नहीं बनेगा 6। नहीं बनेगा बेटा, इधर आओ, नहीं बनेगा। बेटा जो तू बनाने की कोशिश कर रहा है वो मेजर नहीं बनेगा आदि। आप देखिए जरा क्या लिखा हुआ है, मेजर प्रोडक्ट बनाना है, मेजर। ऐसे तो फिर ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएंगे। इधर आओ, 7 कैसे बना, ये बात बताने में कोई दिक्कत है भाई किसी बालक को? आज आते ही मैंने यही पढ़ाया है। यहाँ रेडिकल, यहाँ रेडिकल, लो बन गया 7। ठीक है भैया, क्लियर है डेटा? अगला आ जाओ। क्या ये बनेगा भाई? सर ऑब्वियस है सर, कूद कूद के बनेगा। बॉन्ड को तोड़ना, ये लो ये लो, बन गया क्या? अगला बताओ, ये बनेगा? ये बनेगा? क्या हुआ, जब पहली बार ये सवाल मेरे सामने आया तब मुझे अंदाजा हुआ कितना ज़बरदस्त पढ़ा रहे हैं हम लोग। देखो ये सवाल वास्तव में ऐसा लिखा आता है, ये ना, ये वाला बॉन्ड हटा दो अब। ये अब जिसको बेसिक नॉलेज है ना रेडिकल की, वो तो जीत जाएगा इसमें। जिसको बेसिक नॉलेज नहीं है वो फंस जाएगा। बताओ, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये बनेगा कि नहीं बनेगा? सीख पाए आप लोग या नहीं सीख पाए? मज़ा आ गया? चलो आगे देखो, ये बनेगा कि नहीं बनेगा? सर अभी तो लड़ाइयाँ हुई हैं इस पर, कहाँ से बन जाएगा? तो कौन कौन नहीं बना जरा बताओ। सर 11 नहीं बना, 4 नहीं बना, 3 नहीं बना, और 1 नहीं बना, और 6 नहीं बना। किसी को कोई समस्या है भाई? किसी को कोई समस्या है इन सवालों में? बोलो, कोई दुख दर्द हो किसी प्रकार का? ऐसी इच्छा कर रही हो कि नहीं 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 बनेगा, सर से बन नहीं रहा? बताओ भाई, किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछें। बात नहीं प्लीज, बच्चा बातें नहीं यार, तुम लोग बातें करने का क्या रीजन है? चलिए इधर आएंगे भाई सभी बच्चे, इधर आएंगे भाई सभी बच्चे, और कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करें भाई। और कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करें। सर 11 तो बन जाएगा 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन से। अरे वही तो समझाया, वो 3 डिग्री हो गया ना बेटा। 3 डिग्री कहाँ रिएक्ट करेगा? एक्सेप्शन नहीं थी? अरे 3 डिग्री एक्सेप्शन थी या नहीं थी? चलो युवराज आगे देख, आ जाइए इधर आ, इधर आ। फिटिक रिएक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। महा सिंपल रिएक्शन है जीवन की। फिटिक रिएक्शन क्या काम करती है बता दो। पहले फ्रैंकलैंड बता देता हूँ। देखो सुन लो, जो आप लोगों ने अभी वुर्च पढ़ा ना बेटा, वुर्च में क्या पढ़ा? CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम ड्राई ईथर। तो कंपाउंड क्या बना सर? CH3 बना और CH3। ऐसा करने के लिए ना 2 सोडियम चाहिए होंगे, जो एक इसको निकाले और इसके काउंटर को निकाले जो दूसरा ऐड हो रहा है। तो क्या काम करा कि भैया एक काम करो, एक ही केमिकल यूज कर लो। बोला गया ऐसा केमिकल ढूंढ लो जो रेडिकल भी जनरेट कर दो और वैलेंसी भी दो। बोला जिंक डस्ट डाल के देखते हैं। वही ड्राई कंडीशन में, पानी ना हो बस, ये ध्यान रखना। क्या बनेगा? CH3 बनेगा, और कंपाउंड क्या निकलेगा? ZnCl2 निकलेगा। शब्द तो समझ में आ गए होंगे सर के, हाँ या ना? रिश्ता वही, सोच नहीं। केवल और केवल और केवल और क्या जनरेट कर दिया? जिंक यूज कर लिया, राइट। आगे देखेंगे सभी बच्चे, आगे देखेंगे सभी बालक, इधर देखेंगे सभी। फिटिक रिएक्शन सुनो। फिटिक रिएक्शन सी, फिटिक रिएक्शन में क्या होता है सर? उसमें लिया था एलिफेटिक, और इसमें लेंगे हम लोग क्या? एरोमेटिक, मतलब अराइल बेसिकली। तो यहाँ ले लेंगे कोई एक हेलोजन, वही डालेंगे सर। सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। रिलेट कर पा रहे हो आप लोग? वुर्च में क्या था? एलिफेटिक, इसमें क्या है? एरोमेटिक। रिश्ता वही होगा सर। यहाँ एक रिंग बनेगी ऐसे, और ये रिंग फिर एक और रिंग के साथ जुड़ जाएगी कुछ ऐसे सिग्मा बॉन्ड से। याद रखना बॉन्ड सिग्मा होना जरूरी है। बॉन्ड कैसा होना जरूरी है बेटा? सिग्मा। मैकेनिज्म वही फॉलो होता है, ये मैं बता देता हूँ। बेंजीन पर ना कार्बोकेटाइन स्टेबल होता ना कार्बोनाइन स्टेबल होता, लेकिन बेंजीन के ऊपर स्टेबल होता है कौन? मतलब ये नहीं कह रहा कि बहुत स्टेबल होता है, लेकिन फ्री रेडिकल रिएक्शन बेंजीन के ऊपर हो जाती है।
बेंजीन के ऊपर फ्री रेडिकल रिएक्शन हो जाती है। तो अपने जैसे एक और बेंजीन से मिल जाएगा, अपने जैसे एक और बेंजीन से मिल जाएंगे, और मिलने के बाद बनने वाला कंपाउंड क्या होगा, ये ऐसे, ये कुछ ऐसे। याद रहे बॉन्ड जो बनेगा वो हमेशा कौन सा बॉन्ड होगा, बीच में सिग्मा बॉन्ड होगा। क्या आप लोगों को समझ में आ गया? सर वुर्च रिएक्शन देखना कितनी सिंपल थी। सर फिटिक रिएक्शन तो और भी सिंपल है सर, और फ्रैंकलिन रिएक्शन भी आप लोगों को बता दी गई है, जो कि एक सिंपल रिएक्शन है। शब्द समझ में आ गए होंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत? क्या हेलोजन से, हाँ वही देखेंगे, वुड बॉन्ड टूट जाएगा। तुम ये सोच रहे हो ना कि न्यूक्लियोफाइल की तरह पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर क्यों नहीं हुआ, है ना? क्योंकि इसने खींचा नहीं ना इलेक्ट्रॉन। सोडियम अपना काम कर रहा है, ये खींच के इसके प्लस करेगा, प्लस करने के बाद वो अपने इलेक्ट्रॉन को देके इसको न्यूट्रल करेगा, कल वाली रिएक्शन। फिर बॉन्ड ब्रेक होके क्लीवेज हो जाएगी, होमोलिटिक। कौन सी क्लीवेज हो जाती है इसके अंदर? होमोलिटिक क्लीवेज। सी, इधर आएंगे भाई सभी बच्चे, इधर आएंगे सभी स्टूडेंट्स, और बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट को सीखने और समझने की कोशिश करें। बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट को सीखने और समझने की कोशिश करें, और नोट साथ के साथ बनाएं। जो बच्चा साथ साथ नोट बनाता है उसके लिए दिक्कत नहीं होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सी द नेक्स्ट, अगला देखेंगे भाई सभी बालक, अगला देखने की कोशिश करें भाई सभी। एक रिएक्शन है, नाम है वुर्च फिटिक। ये भी सिंपल सी बात समझ में आ रही है? मुझे समझ में आ रहा है तुम लोग बोर होने लगे हो, सर ये तो 11 में ही पढ़ लिया था। सर भाई रिक्वायरमेंट है तो पढ़ानी पड़ेगी अभी के लिए, है ना? तो ये तो वुर्च था, ये फिटिक था, दोनों को मिला के वुर्च फिटिक बना दिया। एक एक मोल लोगे तो एक एक रेडिकल जनरेट होगा, आपस में डॉट बन जाती हैं। हाँ या ना में जवाब दे दो। डेटा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इसको बोलते हैं टॉलिन। क्या बोलते हैं इसको बेटा? टॉलिन। चले इधर आएंगे सभी बच्चे। एक रिएक्शन जिसका नाम क्या है? उल्मांस रिएक्शन। क्या नाम है? उल्मांस रिएक्शन। क्या होती है बेटा उल्मांस रिएक्शन? कोई बालक बताएगा मुझे? एक रिएक्शन जिसका नाम है उल्मांस रिएक्शन, क्या होती है उल्मांस रिएक्शन? कोई बच्चा बताएगा? इन सभी रिएक्शन में लगभग हम लोग डाइमेराइजेशन कर रहे हैं, इसमें भी करेंगे, सुन ले। सॉरी, ये मेरे पास बेंजीन और बेंजीन के पास ये Cl है। एक और बेंजीन ले लेते हैं, यानी कि क्लोरोबेंजीन एक और ले लेते हैं, और कॉपर के साथ रिएक्ट करा लेंगे। थोड़ा सा टेम्परेचर दे देंगे, ड्राई कंडीशन रखेंगे, CuCl बाहर हो जाएगा, रेडिकल जनरेट हो जाएंगे, आपस में बॉन्ड बन जाएंगे, हो गए उल्मांस। समझ पाए या नहीं समझ पाए? अरे समझ पाए या नहीं समझ पाए? तो अब मैं कुछ एक डेटा लिखूं तुम्हारे लिए यहाँ जो काम का है। सोडियम कितनों में यूज होता है? सर सोडियम यूज होता है एक रिएक्शन जिसका नाम क्या है? वुर्च रिएक्शन। एक रिएक्शन जिसका नाम क्या है बेटा जी? कौन सी रिएक्शन नाम है इसका? फिटिक रिएक्शन। अच्छा, वुड्स जो है वो एलिफेटिक के लिए, यानी कि सिंपल एल्केन, और ये किसके लिए है मेरे भाई? एरोमेटिक के लिए। बहुत सुंदर। किसी ने बोला चलो ये तो यूज कर लिया सर, और किस में यूज हो सकता है सर? इन दोनों से मिलकर एक रिएक्शन पैदा होती है, नाम है वुड्स फिटिक। उसमें भी क्या यूज होता है बेटा जी? सोडियम ही यूज होता है। क्लियर? अरे समझ में आ गया? एलिफेटिक एरोमेटिक को जोड़ने का नाम क्या है बेटा जी? वुड्स फिटिक। सी, एक रिएक्शन और पढ़ाई तुम्हारे टीचर ने, नाम था इसका उल्मान, ULLMANN, उल्मांस रिएजेंट या उल्मांस रिएक्शन। उल्मांस रिएक्शन में क्या होता है बेटा? उल्मांस के अंदर क्या यूज़ करते हैं हम लोग? कॉपर यूज़ करते हैं। और इन्हीं से मिलती जुलती एक रिएक्शन है जिंक, जिसको हम लोगों ने फ्रैंकलिन रिएक्शन बोला, हाँ या ना? तो जब जिंक ने क्या काम किया कि केमिकल वेस्ट हो रहा है, ज़्यादा जिंक लग रहा है, ज़्यादा सोडियम लग रहा है, तो आपने जिंक यूज़ कर लिया। ऐसे ही जब यहाँ पर ज़्यादा सोडियम नज़र आ रहा है तो बोला कि चलो इसके लिए कॉपर यूज़ कर लेते हैं, जो सूटेबल हो। बेटा मेजॉरिटी के बारे में बात नहीं कर सकते आदि। रीज़न ये है क्योंकि तीनों में बनने वाला प्रोडक्ट अलग है। मेजर माइनर तब देखा जाता है जब आपका प्रोडक्ट सेम होता है। जैसे अगर क्लास 11th की बातें याद हो तो सेंडमेयर और गेटरमैन में सेंडमेयर मेजर होती है, क्योंकि उन दोनों के बनने वाला प्रोडक्ट क्या होता है? सेम होता है। यहाँ बनने वाला प्रोडक्ट सेम नहीं है बेटा, ठीक है? चलिए इधर आएंगे भाई सभी बालक।
इधर आएंगे सभी बच्चे और बहुत ध्यान से इसको देखने की कोशिश करेंगे भाई सभी। ये डेटा समझ में आ गया होगा? यहाँ तक कोई डाउट है किसी बच्चे को? क्या किसी बच्चे को वुर्च में, फिटिक में, वुर्च फिटिक में और फ्रैंकलैंड में और आपका उलमांस में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक रिएक्शन और होती है, उसमें सोडियम की जगह क्या यूज़ कर लेते हैं? मैग्नीशियम। इसको बोल देते हैं कौन सी रिएक्शन है? ग्रिग्नार्ड। यार ये ऑप्शन पर भी चलती है रिएक्शन, यानी कि 4 ऑप्शन पर डिपेंड करेगा बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा। क्योंकि कभी कभी क्या करता है, Mg डायरेक्टली जुड़ जाता है, MgBr बन गया, कभी कभी उसको रेडिकल बनाता है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो ऐसा किताबी ज्ञान के अनुसार Mg अगर टेम्परेचर के साथ हो तो आप उसको रेडिकल बना लो, और रेडिकल बनाने के बाद रेडिकल की जो रिएक्शन होती है वैसी रिएक्शन करो। Mg जब टेम्परेचर के साथ हो तो उसको रेडिकल बना लो। मैं सवाल लिख देता हूँ, जैसे RiCl और ये Mg लिख दिया बेटा मैंने टेम्परेचर के साथ, समझ लो आप लोग क्या बनेगा? RR बनेगा। और अगर सिंपल Mg मैंने लिखा होता तो आप क्या करते हैं? MgCl बना लेते हैं इसको, RMgCl होता, फिर भी वही है, होता वही मैकेनिज्म है, लेकिन फिर भी आप लोगों को डेटा थोड़ा बहुत तो क्लियर होगा कि सवाल लगने कैसे, एक्चुअल में सवाल लगने कैसे। क्लियर है बेटा? बताओ जरा फैजान, हार्दिक, जैस्मिन, खनक, आदि, अभय, बताइए सर। मेघा, शगुन, वंशिका, पार्थ, श्रेया, यशवीर, युवराज। चलिए बहुत ध्यान से देखो। पार्थ तुमने ऑफलाइन ना आने की कसम खा ली है ना? चलिए बहुत ध्यान से देखेंगे सभी बालक और इसको सीखने की कोशिश करेंगे। इसके बाद मूव करते हैं और मूव कराते हैं एक बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट पर, जिसका नाम है आपके पास मेथड ऑफ जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल। ये यहाँ से गेम शुरू हो रहा है, कृपया करके बहुत ध्यान से सुने। अगर मैं कहूँ आज की क्लास यहाँ से शुरू हो रही है तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना? अभी तक तो जो भी डेटा आपने पढ़ा कहीं ना कहीं शायद थोड़ा बहुत तो आप टच में होंगे, लेकिन अब जो पढ़ाने जा रहे हैं वो अद्भुत है अपने आप में, इसलिए सीखिए, इसलिए सीखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसको समझने की कोशिश कीजिए। आप किन मेथडों के फ्री रेडिकल को जनरेट कर सकते हैं, एज इट इज इनको अपने भेजे में रखना है बेटा जी। सबसे पहली बात, अगर X2 लिखा हो जैसे Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो आप नो डाउट X रेडिकल बना डालना। ध्रुव समझ में आ रहा बेटा? अब इसके बाद बता जरा गर्म, इसमें RX है और आपको सनलाइट दे दी, तब भी जो रिएक्शन होगी कैसी होगी बेटा? फ्री रेडिकल के जनरेट होगी। मैं R रेडिकल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट? अगर 3 डिग्री आ जाए, ऑब्वियस है हीट आ जाए, तब भी क्या बनेगा बेटा जी? तब भी यहाँ पर फ्री रेडिकल ही जनरेट होगा। हो सकता है उसके बाद डिस्प्रोप हो जाए, लेकिन फ्री रेडिकल तो जनरेट होगा ही होगा। नेक्स्ट, 2 फिनाइल, 1 नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, और आपके पास नाइट्रोजन और PH2। आप देख पा रहे हो, कभी भी ऐसा बॉन्ड नज़र आ जाए तुम्हें कि जहाँ सिमिलर एलिमेंट आपस में लगे हों, जैसे परऑक्साइड में होता है ना H2O2, HOOH, बीच वाले बॉन्ड को तोड़ो, दोनों तरफ रेडिकल जनरेट कर दो। एक रिएजेंट है, नाम है फेंटॉन रिएजेंट। क्या नाम है? फेंटॉन। बेसिकली क्या काम करता है वो? वो क्या काम करता है बेटा जी? OH की फॉर्मेशन कर देता है, राइट? फाइनली जो कंपाउंड बनेगा उसमें क्या कर देता है? ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बना देता है। ऐसे समझने की कोशिश करें। यस, ऑक्सीडाइज। शाबाश फजान। इधर देख, यहाँ से जो जनरेट होगा वो कौन जनरेट होगा बच्चा? ये PH2N रेडिकल जनरेट होगा। बताइए क्या ये दिखाई दे रहा है आपको? बताइए कौन सा रेडिकल जनरेट करूँ और कहाँ जनरेट करूँ? सोच समझ के आंसर देंगे, बहुत जल्दी से नहीं। पहले ट्राई करें, खुद से ही एक बार इन क्वेश्चंस का ट्राई करें ना। खुद से ट्राई करोगे तो और मज़ा आएगा चीज़ों को पढ़ने में। जल्दी से इनको ट्राई करके देखें सभी बच्चे, बहुत जल्दी से ट्राई करें। समय अंतराल 2 मिनट। चले भाई, चलिए इधर देखेंगे सभी। देखें किसने क्या आंसर किया है। बिग पाल आंसर दे रहे हैं। चलिए इधर आइए। अच्छा, इसमें क्या बनाया आपने, बताओ पहले मुझे, इसमें क्या बनाया? ये बॉन्ड टूटेगा, ये बनेगा। ये तो नहीं बनाया तूने, उसने। ये बता, N2 बाहर होगा, रेडिकल जनरेट होगा।
सही है। इधर आइए भाई सभी, इसमें क्या होगा, कौन सा बॉन्ड तोड़ू बता, Cl और N। बहुत सुंदर, तुम सीख गए यार मतलब। तो यहाँ से कौन जनरेट हो जाएगा, एक तो NO जो है वो बाहर हो जाएगा, प्लस आपका Cl रेडिकल। इसका नाम है, इसका हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द रीजन। सी इसका नाम है बेटा टिल्डन रिएजेंट। ढंग से पढ़ना, ठीक है, इट इज टिल्डन, टिल्डन जो भी है। नेक्स्ट है बताओ, मिथाइल है और C डबल बॉन्ड है, बताओ क्या बनेगा। एट्स में बता बेटा। सर एट्स में ना कुछ बच्चे सोचेंगे ये तोड़ दें, ये तोड़ दें, ऑक्सीजन का तोड़ दें, भैया ये टूटेगा, ये रेडिकल और यहाँ से कंपोजिशन CO का, तो यहाँ बेसिकली ट्वाइस ऑफ मिथाइल रेडिकल बन जाएगा। सीख पा रहे हो आप लोग? और क्या, तभी तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना। तभी तो डेटिव बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय वन एटम शेयर्ड बाय बोथ ऑफ द एटम। सी इधर आओ, इधर आओ, ये बता। सर ये तो सिंपल है सर। सर ये भी क्या पूछना सर, ये देखो सर, यहाँ बताओ जरा, ये बताओ। इसका नाम होता है बेंजोइल परऑक्साइड, बेंजोइल परऑक्साइड। तो ये बॉन्ड टूटेगा, क्या बन जाएगा सर, PH C डबल बॉन्ड O रेडिकल। सीख पा रहे हो आप या नहीं सीख पा रहे भाई? नेक्स्ट है हमारे पास 12। ये देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, R4PB लेड के साथ 4 एल्काइल ग्रुप हैं, तो बस एल्काइल ग्रुप में तोड़ देना इसको, R रेडिकल में तोड़ देता, ठीक है बेटा। यहाँ पर भी क्या, R रेडिकल में इसको तोड़ देना, ये इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ आ जाओ, ये तो तुम्हें पता ही है। अच्छा FeSO4 की प्रेजेंस में जब इसको तोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं फेंटॉन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, फेंटॉन रिएक्शन। करता फ्री रेडिकल को ही है आगे ये, और क्या बोलते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता फ्री रेडिकल ही है, लेकिन ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बना देता है। तो फिलहाल के लिए तो बस मैं यहाँ पर यही लिख रहा हूँ, बाकी इसकी काफ़ी सारी रिएक्शंस हम लोगों को पढ़नी है। चलें भाई आगे। क्या मेरी क्लास के सभी बच्चों को बेसिक फंडामेंटल बातें क्लियर है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताएं ज़रा, क्या ये बेसिक बातें आप लोगों को क्लियर हैं? डू मैसेज टू मी, बहुत जल्दी से मैसेज करें बेटा। चलो अब सवाल मूव, हाँ सवाल की तरफ मूव करते हैं। सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तब भी फिर रेडिकल बन जाता है। हाँ जिसमें डिफरेंस कम हो वो मॉलिक्यूल तोड़ो। सी ये भी याद रखना, जैसे ऑक्सीजन है नाइट्रोजन है, तो जिसमें डिफरेंस कम हो ना वो वाला बॉन्ड जो है तोड़ना चाहिए। सी यहाँ आ जाइए, अब बनाइए प्रोडक्ट। सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इनके प्रोडक्ट बनाइए भाई सभी बालक, इनके प्रोडक्ट बना के दिखाइए हमें। बना पाओगे आप लोग? टाइम दिया जाए या बना दूं? चलो टाइम दे देता हूं, थोड़ा जल्दी करेंगे भाई, ठीक है। ऑल डन? हाँ जी ऑल डन। आबिक पाल ने बता दिया आंसर, युवराज ने आंसर बता दिया है, आदि ने आंसर बता दिए। फैजान शांत हो रहे हो बेटा? आंसर बताओ जल्दी। चलिए इधर आएंगे सभी, इधर आएंगे भाई सभी बच्चे, बहुत ध्यान से देखिए। तो पहला तो सवाल क्लियर है, क्या करना चाहिए सर? सर एक ऐसे बना दो, एक ऐसे बना दो। हाँ हाँ ठीक है, रुक तो जा। ठीक है भाई, ये बताओ इसमें क्या होगा? ठीक है, ये बताओ जरा इसमें क्या होगा? सर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, खत्म, खत्म है भाई। और ये ड्राई ईथर ही तो है, C2H5O क्या होता है बेटा जी? ईथर ही तो होता है, ईथर ही तो है बच्चा ये, C2H5O C2H5 आइडियली क्या हो गया? ईथर ही तो हो गया। नेक्स्ट बताओ जरा क्या होगा? अब यहाँ फंसोगे, कहाँ से तोड़ूं बॉन्ड बताओ? H और O का तोड़ूं या कार्बन और O का तोड़ूं? बस यही सीखना था, ठीक है। और यहाँ से कौन सा टूटेगा? ये जोड़ो, बना किसी से?
हुआ किसी बच्चे से? जो देख पा रहा हूं अभी तक तो कोई मिला नहीं है भैया। ठीक है ना, कौन कह रहा है डाइमराइज होगा? क्यों नहीं होगा डाइमराइज? क्या कह रहा है, डबल है तो डाइमराइज नहीं होगा? समझा नहीं सर, सेकंड में डाउट है, डाइमराइज नहीं करेंगे रिंग। क्यों नहीं करेंगे? नहीं वो ये कह रहा है कि मतलब बस ठीक है, मतलब सेंस उसका अगर ये है कि दूसरी रिंग से नहीं करेंगे तो अलग बात है, इसको तो करेंगे भाई। बिल्कुल बिल्कुल। चलें भाई आगे। ऋषा समझ में आ रहा है? प्रदक्षिणा क्लियर है? अगला बता दे, चल अगला बता। समझ में, फ्री रेडिकल को तोड़ना सीख जाओगे तो काम बन जाएगा बेटा। इधर आओ, अगला बता दो। सर सिर से जाएगी सर, यहाँ से तोड़ेंगे, यहाँ से तोड़ेंगे, और यहाँ पर क्या आने का, रेडिकल, यहाँ पे रेडिकल। देख देख, ये देख, आपको ये रिंग बनाई है मैंने पहले, पता है? ये देखो, याद करो। सीख पाए आप लोग? दम लग रहा है सवालों में, मेहनत करनी पड़ रही है। चलो आगे देखिए जरा, ये तो कराया हुआ सवाल है। रेडिकल रेडिकल जुड़ेंगे आपस में, ये रेडिकल और ये रेडिकल जुड़ेंगे आपस में, और ये कुछ ऐसी शेप बना देंगे। ठीक है, अगला बता। अगला तो सिंपल है सर, सीधा सीधा इसको जोड़ देना। ठीक है, चलो मैंने माना ये बेसिक बातें आप लोगों को क्लियर हैं, जो नोट करने की उनको नोट करिए। नोटेड? चलो अब तुम्हारा दिमाग घुमाता हूं। मुझे बता, CH3OH है, तूने कभी CH3 पॉजिटिव OH नेगेटिव सुना है? नहीं सुना? क्या सुना है? CH3O- और H+। तो जो बॉन्ड ब्रेक होता है वो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है? हमेशा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। रीजन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। भाई मोस्ट पोलर जो बॉन्ड होता है ना वही ब्रेक होता है बेटा। और मोस्ट पोलर कौन होता है? कार्बन और ऑक्सीजन का नहीं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। चलेंगे बच्चा, बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज़ देखें, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें भाई, बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज़ देखें। हाँ वो तो हर केस में दिखाएगा, जैसे 3 डिग्री हो जाएगा, प्रपोज्ड रिएक्शन है वो। चले, 2 मैकेनिज्म इसके प्रपोज्ड हुए। चले बेटा आगे मूव करते हैं और सीखते हैं इसके बाद की कहानी। फिर से 2-4 सवाल है मात्र। अब सोचो भैया, अब थोड़ा सा दिमाग में दर्द पैदा होगा, और चाहते हैं वो पैदा होता रहे। कोई भी एक कर लो इनमें से, मान लो चलो ये कर लेते हैं, तो ये होमवर्क है। सोचे भाई, मैं ट्रिक बता दूं? हार्दिक कैसे करते होंगे? सर Cl को बाहर निकाल लो। सर निकाल दिया, रेडिकल, इसको तोड़ दो सर, रेडिकल रेडिकल। सही बात गलत बात बोल दो। कितने कार्बन आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। ओके, कुछ कुछ हो जाएगा यहाँ, होगा कि नहीं होगा? इसके बाद मतलब मैं अगर कहूँ तो ये मेरा ऐसा बन जाएगा, पहले बन गया। तो आपने बना दिया 6 मेंबर की रिंग, और 6 मेंबर के साथ यहाँ पर एक कार्बन, और इस पर कौन है बेटा? रेडिकल। इसके पड़ोसी एक जैसा और बना दे इसका जैसा। तुम्हें समझ में तो आया नहीं होगा ना? डंडा डंडा जुड़ गए होंगे, मजा आ गया। कंपाउंड की फॉर्मेशन क्या हो गई? कुछ कुछ होता है और कंपाउंड सुंदर बन जाता है। समझ में आ जाएगा? बोल दो। अच्छा ये HWA करके दिखाओगे मुझे? कहोगे तो आंसर अभी लिख दूंगा, लेकिन करोगे तो अच्छा लगेगा मुझे। ये बताओ, चलो अगला, अगला बता दे वंशिका, क्या बनेगा अगला? पिक्चर फिलहाल आज की पिक्चर सोलोमन से ऊपर चल रही है, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना? बहुत ध्यान से इसको समझो, पीटर साइक लेवल की चीज़ें चल रही हैं, बहुत ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिए। PH और Cl है, बताओ क्या बॉन्ड टूटेगा? सही है। और सर रेडिकल तो फिनाइल पे स्टेबल हो सकता है। इस रिएक्शन का नाम क्या था, याद कर। अच्छा, फिटिक रिएक्शन। सोडियम में बेटा कॉपर होता तब आप उसको बोलते हैं। ठीक है भाई, यहाँ आ जाओ, यही डाला सेम CH2Cl के साथ, क्या बनेगा बताओ? सर हटाएंगे रेडिकल। यार कितनी ज़बरदस्त ट्रिक बता दी आप लोगों को यार। अगर फिर भी ना कर पा रहे ना बेटा, तो फिर अब मतलब समझ लो तुम्हारा शरीर कुछ मांग रहा है। आगे बताइए क्या करेंगे? सर ये बॉन्ड तोड़ेंगे?
ये बॉन्ड तोड़ेंगे, आओ आओ बॉन्ड बनाओ। कंपाउंड कैसा दिखेगा? कंपाउंड कुछ ऐसा दिखेगा। एक बात बता दूं तुम्हें, सीखना चाहोगे? कभी भी एक रिंग आपके पास एरोमेटिक हो और दूसरी नॉन एरोमेटिक हो, तो आप एक काम करना, एक रिएजेंट नाम है सेलिनियम, और उसके साथ हीट करके इसको भी एरोमेटिक बना लेना। मैकेनिज्म इसका सिखाएंगे आराम से, लेकिन गेम अभी सीख लो। 11 में कराया मैंने। नहीं 8 कहाँ बना? हाँ ऐसा हो सकता है, हो सकता। तीन तीन नहीं, 3 रिंग बन जाएंगे। 6 की ज़्यादा स्टेबल होती है तो 6 की बनाओ पहले। अरे समझ में आया बेटा? भैया ये समझ में आया? 12वां सवाल समझ में आया जो सेलिनियम डाला है सर ने? नोट इट डाउन। वुड्स बढ़िया चल रही है, गेम समझ में आ रहा है वुड्स का? नोट करो बेटा। वुड्स रिएक्शन 11 में भी पढ़ाते हैं, पढ़ी है शानवी आपने? वुड्स पढ़ी होगी यार, वुड्स तो पढ़ाते पढ़ाते, इतना नहीं पढ़ा होगा, कोई बात नहीं। एक बार फर्स्ट दोबारा बता दो युवराज। देख डबल बॉन्ड को तोड़ के रेडिकल बना ले दोनों तरफ, यहाँ रेडिकल बना दे। आप 6 मेंबर की रिंग बनाओ, 1 2 3 4 5 6 मेंबर की रिंग स्टेबल होती है, बन गया। और एक साथ में कौन बन जाएगा? CH3 रेडिकल। ऐसा एक और बना रहे, क्योंकि आपके पास तो एक्सेस है ना, दोबारा एक जैसा मॉलिक्यूल जनरेट होगा और कंपाउंड जोड़ के बना देगा। ये कार्बन कार्बन वाले बॉन्ड जुड़ जाएंगे दोनों, और इस तरीके से जुड़ जाएगा कंपाउंड। भाई बात पल्ले पड़ रही है क्या? कोई तो बोल दो यार। गेम समझ में आ रहा है? प्रत्युष शांत है बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आदित्य क्लियर है? अगला देखिए, बताइए जी। कॉपर डालते कौन सी रिएक्शन हो जाती है? वुड्स रिएक्शन हो जाती है। कौन सी होती है? उल्मांस। और उल्मांस जब होगी क्या बनेगा बेटा जी उल्मांस में? सर PH बन जाएगा दोनों, फिनाइल फिनाइल। इसका नाम है बाईफिनाइल, इसको डाईफिनाइल के नाम से भी जानते हैं। बाईफिनाइल डाईफिनाइल, राइट? बाईफिनाइल डाईफिनाइल के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। हो जाएगा। अगला बता। ये कौन है बेटा? आयोडीन। और ये कौन है? NO2। भाई NO2 का कोई योगदान नहीं है। तुम ये सोचो ये भी कुछ कर देगा, नहीं कर पाएगा। आप सिंपल एक प्रपोज मैकेनिज्म बना डालो कि सर ऐसी रिंग बनेगी, इसके पास कहाँ मिलेगा? 1 2 3, इसके पास यहाँ NO2 होगा तो इसकी रिस्पेक्ट में यहाँ होगा। अगले दोनों सवाल करो भैया, दोनों सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है हमारी नज़र में। करो भाई, समय अंतराल पूरे 2 मिनट। इधर आओ भाई सभी बच्चे, बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। हो गया भैया? सभी से चेक करें। फैजान आंसर बताओ बेटा। मुझे इस पे ना टेक्स्ट, कुछ बच्चे ना फोटो खींच के भेज रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, मस्त अच्छा फोटो खींच के भेज रहे हैं, मुझे दिखाई दे रहा है पूरा चैट सेक्शन। कुछ टाइप ही कर रहे हैं। चलो इधर आएंगे सभी बालक। सर पहला सवाल तो क्लियर है, क्या करना चाहिए? डाइमराइज कर दो। कैसे करते हो डाइमराइज? सीख गए अब तुम लोग बड़ी बातें, पता है? अब तुम लोग बड़ी बातें सीख गए इसकी। अब इसका सवाल आएगा, निपटा दोगे। अब क्या हुआ, जैसा ये बनाया इसको ऊपर भी जस्ट ऐसे ही बनाना पड़ेगा, हाँ या ना? फिलहाल के लिए मैं इन रेडिकल को यहाँ मान लूँ दोनों को। अरे सुन लो, इन रेडिकल को मैं यहाँ मान लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई किसी बालक को? एक काम कर लेता हूँ, एक और बना लेता हूँ ऐसा। शायद समझ में आ गई होगा डेटा। सीखेगा नहीं सीखे? अगला सवाल बताना भाई सभी बच्चे। सेम होगा? पागल हो गए हो? देखो कैसे देखते हैं, इसको हटाओ यहाँ रेडिकल, इसको हटाओ यहाँ रेडिकल। अब देख जरा सुन, इसको जोड़। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, अर्थात ये बनेगी, जाके चेक कर लेना। और फिर मैंने क्या काम करना है, मैंने यहाँ सेलिनियम डाल देना, हीट कर देना है। समझ में आ गया होगा? अरे कहानी क्लियर है?
ये ऐसे और इस वाली पोजीशन से, वही अल्फा बीटा गामा है, आपको सिखा दिया जाएगा ये डेटा समय आने पर। चीजें क्लियर है? बस अंतिम पेज आज की क्लास का। जिसने भेजा है गलत बना रखा आदि जैन, मार मांग रहा है बिल्कुल, कहीं भी गोला खींच के भेज रहा है मुझे, कहीं भी गोला खींच के भेज रहा है। अब ये देख लो, चलो इधर आओ। अच्छा, होमवर्क वाला क्वेश्चन है, होमवर्क वाले में ये आदि नहीं बनेगा। कहाँ पे? ये वाला, ये भी नहीं, गलत है। चलो सिखा देंगे, इधर आ भाई। रिएक्शन विद गंगाराम रिएजेंट यानी कि ग्रिग्नार्ड। सुनो, mg इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर करेंगे तो क्या बनेगा? टूटेगा रेडिकल और ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। याद रहेगा या नहीं रहेगा? यहाँ जाओ, ये देखो, तुम्हें समझ में तो आ नहीं रहा होगा। यहाँ आ जाओ, समझ में तो नहीं आया? और भी इसका प्रपोज हो सकता है मैकेनिज्म। कैसा? अभी तो मैंने दो रिंग लगाई हैं, एक और लगा लूँ। अगर मान ले ऐसे लगा लूँ, एक रिंग ऐसे यहाँ लगा दिया, ऐसे ऐसे, एक रिंग ऐसे यहाँ लगा दिया, ऐसे ऐसे। अभी तक तो यही सीखे हो ना तुम लोग। एक रिंग अगर ऐसे बना दूँ तो समझ रहे हो ना भावनाओं को? एक रेडिकल यहाँ, एक रेडिकल यहाँ, ये भी तो पोजीशन है। इसको ऐसे जोड़ दूँ, इसको ऐसे जोड़ दूँ, इसको फिर जो है एक रिंग और ले लेता हूँ ऐसे। सीख पा रहे हो नहीं सीख पा रहे? मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? पल्ले पड़ा? कुछ ज़्यादा तो नहीं हो गए मेंबर? बीच वाली 8 की हो गई? 8 की नहीं, 6 मेंबर की बनाओ। इस वाले को हटा दो। फिर समझ रहे हो भावनाओं को? नहीं समझ रहे? ऐसे परम्यूटेशन बनाने, ये डिपेंड अपॉन द ऑप्शंस, कि आपको ऑप्शंस क्या दिया हुआ। जनरली यही गिवन होगा। आगे आ जाओ नीचे, बताइए सर टूटेगा? टूटेगा? अब कुछ बच्चे कहेंगे जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि रज्जो कहेगी बेटा हमारे बिना कहीं नहीं जाना तुम्हें। बीच में डंडा, संगल, डंडा डंडा। सीख पाए नहीं सीख पाए? तुम लोग सीखो तो नहीं हो भाई? बोल दो। मान ले यहाँ पर डबल की जगह ट्रिपल बॉन्ड होता। सीख ले बेटा, समय मिल रहा है। तब एक टूटेगा, डंडा, डबल बॉन्ड, डंडा। ज़्यादा तो नहीं बन गए? सही है। सीख पा रहे हो नहीं सीख पा रहे? कुछ तो बच्चे डंडों में ही घूम गए होंगे, लेकिन जो भी है यही है भैया। इसको ऐसे ही पढ़ो। समझ में आया नहीं आया भाई बता दो? मेहुल, मेघा, पलक, श्रेया, वंशिका, यशिका। अच्छा यशिका एब्सेंट आज, बहुत बढ़िया। अभय प्रताप सिंह, अभय प्रताप, डू मैसेज टू मी। जल्दी मैसेज कर बेटा। क्या ये डेटा समझ में आया? शाबाश, नींद खुल गई होगी। चल आजा, इधर आजा, इधर आजा बेटा, समझ बातें नहीं रे। इधर आजा। अबे शाम को आ तू मेरे पास। कितने बजे आएगा? शाम को आएगा तू मेरे पास? कितने बजे आ सकता है तू? आ मेरे पास शाम को 5:30, 6 बजे आ आज, ठीक है? 6 बजे आ मेरे पास। इधर आ भाई सभी, इधर आ भाई। बताओ क्या होगा? अरे सर अभी तो खेल हुआ है सर। एक डबल को एक सिंगल को तोड़ के रेडिकल। सीख पाए नहीं सीख पाए? यहाँ आ जाओ। ये टू, आहा बढ़िया सवाल। कौन कर पाएगा भैया? बनाए। है कोई बालक इस क्लास में? वैसे ही बनेगा? इंजन बन जाएगा? क्या कह रहे हो यार? 1 मिनट ले लो, 1 मिनट ले लीजिए। फैजान बताओ। फैजाना शांत है बिल्कुल, है ना? बिल्कुल शांत है आज। सर आज मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, है ना? क्यों बेटा? फैजान
बाईसाइक्लो बनेगा शायद, शायद लगा देता लास्ट में, है ना। हर चीज का यही है सोल्यूशन, शायद लगा दो चुपचाप से। चल बता दिया मैंने क्या आंसर है इसका, 2-6 मेंबर रिंग। सही है, मस्त है भाई, दिमाग आ गया तुम लोगों में। तो वो लगता है किसी बड़े टीचर से पढ़ रहे हो तुम लोग। आ जाओ, क्या बनेगा भाई, ये कंपाउंड कुछ ऐसा बन जाएगा, हाँ या ना। अरे गधो, इसको जोड़ दो ना यार, ये लो देख लो कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देख लो भाई। रिंग ऐसी, आप इसको इससे जोड़ोगे ना, फिर इसको खींचो, देखो वही बन जाएगी। फील तो करना पड़ेगा ना, इनको जोड़ो, क्योंकि बीच में कुछ है तो नहीं है, खाली स्पेस ही तो है। ये तो ऐसा दिखा दिया है, इतने मेंबर की कोई रिंग होती है नहीं है बात समझ में। तो इनको फिर क्या करोगे, खींचोगे तो वही बन जाएगा। बढ़िया सवाल। स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है, जल्दी बता। स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ, शाबाश आबिकपाल। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या सर, देखो ये है रेडिकल, और सर आपने बताया रेडिकल की स्टेबिलिटी होती है 3 to 1, हाँ या ना। सर ये तो 1 डिग्री है, सर ये भी 1 डिग्री है। अरे पड़ोसी को देख, अल्काइल ग्रुप है, प्लस को प्लस स्टेबल करता है, याद आ रहा है। और फ्री रेडिकल इस काइंड ऑफ कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, कार्बोकेटाइन जैसा बिहेव करता था स्टेबिलिटी में, ये भी वैसा ही बिहेव करता है। बताओ, यहां तक तो कॉन्जुगेशन दिखाई दे रहा होगा तुम्हें, ये भी कॉन्जुगेशन सही दिखाई दे रहा होगा, लेकिन यहाँ एल्काइल ग्रुप ज़्यादा है, खत्म आंसर, स्टेबल होगा। अरे हाँ या ना, बोल दो भाई, ये डेटा समझ में आ गया होगा, ऐसा मानकर मैं चल रहा हूँ। बहुत बढ़िया बेटा फैजन, हो गया, नोट हो गया ये। एक बात आपको बताऊं, आप लोगों का थर्सडे टेस्ट है, थर्सडे एक पूरा ओवरऑल टेस्ट है। टेस्ट के शीर्षक होंगे हैं, ओवरऑल टेस्ट है, उस टेस्ट के शीर्षक होंगे 11th क्लास का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कंप्लीट, प्लस 12th क्लास का जितना पोर्शन करा दिया गया है, और जितना पोर्शन का मतलब हो गया, काफ़ी पोर्शन हो गया, केमिकल रिएक्शन तक पहुंच गए, सारी प्रॉपर्टीज़ हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, और आपके क्या है केमिकल रिएक्शन में भी 2 बड़ी केमिकल रिएक्शन हो गई, एलिमिनेशन और मेटल के साथ रिएक्शन, राइट। एक टाइप की रिएक्शन रह गई बेटा, जिसको हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन बोला। फिर इस चैप्टर के करीब 4 ब्रह्मास्त्र हैं, जितना पढ़ा दिया सारा समअप कर दूंगा, सारा समअप कर दूंगा। फिर चैप्टर अलग और ब्रह्मास्त्र अलग। कैसे कल को तुम्हारा पेपर हो तो चैप्टर नहीं पढ़ना, ब्रह्मास्त्र पढ़ना है बस, उसको पढ़ोगे काम खत्म, सारी इंफॉर्मेशन उसी के अंदर डाल दूंगा। आपने तो सीधा बॉम्ब गिरा दिया, कहाँ, ये कब हुआ, अच्छा टेस्ट का ट्यूसडे तो वो वाला टेस्ट है, कुछ ही बच्चों का टेस्ट है ट्यूसडे, जिनको मैंने मैसेज किया केवल उनको, जो जिनका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तीनों का टेस्ट है। और थर्सडे आप लोगों का उनका भी टेस्ट है और उनका भी टेस्ट है, सबका टेस्ट है। आई बात समझ में, थर्सडे वाला टेस्ट सबको देना है, और ट्यूसडे वाला टेस्ट कुछ ही बच्चों को देना। इसमें कोई बच्चा ये ना सोचे भैया हमारा नाम क्यों नहीं है इसमें, घबराए ना, तुम चाहते हो नाम डालना तो मुझे बता देना, ठीक है, मैं तुम्हारा नाम डाल दूंगा, आके ट्यूसडे टेस्ट दो। लगभग पूरी 11th है, लगभग पूरी 12th है, ठीक है, तो इसलिए उनसे परहेजी करो, अभी जो रेगुलर बेसिस पर चल रहा है उस पर ही फोकस करो। एक छोटा सा सवाल नहीं है, अब खत्म, अरे चलो खत्म ही हो गया होगा। एक सवाल तुम्हें खत्म करने के लिए दे देता हूं, जो बच्चा बताएगा अति से प्रिय बच्चा होगा, अति से प्रिय बच्चा होगा जो इस सवाल को बता देगा। लो एक और बता दूं, तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, इश्क में मतलब समझ रहे हो, डाइमराइज होगा या नहीं होगा ये सवाल है। समझ गए ना भाई। सबके लिए जो वुर्च रिएक्शन होती है वो केवल सोडियम के साथ और हेलोजन पर होती है, आपके लिए वुर्च रिएक्शन किसी पर भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द टीचर का मूड, ठीक है, किसी पर भी वुर्च रिएक्शन करा सकते हो आप। अब सीख गया क्या, ज्यादा तो नहीं सीख गया भाई, ज्यादा सीख गया हो तो इस सवाल का आंसर दे दे।
वैसे आसान है ये तो। चलो नो 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 नो, सोचा नहीं जानकर। कंपाउंड बताना है और क्या बताना है आदि? कंपाउंड बताना है मेरे बच्चा। भाई ये तो तुम्हारे लिए होमवर्क ही दूंगा, ये मेरी कराने की इच्छा नहीं है अभी, ठीक है? ये करके दिखाओ पहले। ये नहीं होगा? लो भाई होगा। ऑक्सीजन है और ये यहाँ कुछ कुछ ऐसा, इवन गोला भी होता ना तो भी होता, सीख लो ये बात। समझ रहे हो भावनाओं को? ये बताओ ये होगा? यहाँ लिखोगे नो रिएक्शन, ये डाइमराइज नहीं होगा। हाँ इस नहीं है यहाँ, यहाँ कम है, कम है, यहाँ केवल 2 ही हैं ऐसे आइसोप्रोपाइल ग्रुप, पीछे नहीं होते भैया, समझ में आई? ये प्लेन पर होते हैं, ऑन प्लेन होते हैं, स्टेरिक हिंडेंस मैक्सिमम है, यहाँ रिएक्शन नहीं होगी। मैं कहूँ नो डाइमराइजेशन रिएक्शन इज देयर। ये बताओ जरा, होगा? अच्छा N2 इधर चला गया, किधर चला गया? अच्छा नालायक, मार लगाऊंगा इतना होश आ जाएगा। क्या हुआ, एक बार एक बच्चा था, अभी उसका वो निकला है, मैंने शायद बताया भी था, राहुल नाम था उसका, और उसका अभी नीट निकला है। तो मैं कैसे पिटाई करता हूँ, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो वो मैंने कुछ करते करते देख लिया था बाहर, ऐसी उल्टी सीधे कर्म करते हुए देख लिया था। दोस्तों आजकल बच्चे बहक जाते हैं, तो मैंने क्लास में आके सवाल दिया, जो पढ़ा रहा था उससे 4 स्टेप बाद का सवाल दिया। मैंने बोला, अब वो इंटेलिजेंट तो था ही, मैंने बोला जो इस सवाल को नहीं बताएगा उसको कूटूंगा। राहुल इस सवाल का आंसर बताओ, ठीक है? तो राहुल घबरा गया, राहुल को समझ में तो आ ही गया कि क्या होने वाला है। अभी घेर घेर के कूटा मैंने उसको नीचे, क्योंकि वो रीजन वो नहीं था कि सवाल का आंसर नहीं दे रहा, कुछ और देख लिया था मैंने। बहुत देर पीटा, फिर पिटते पिटते बोला सर अब नहीं करूँगा। तो बच्चे कह रहे क्या नहीं करूँगा, समझ रहे हो? तो ऐसी कुटाई लगाऊंगा अगर इस टाइप के सवालों में गलती की तो। क्या है यार, ये खत्म सवाल है, N2 गैस उड़ेगी, ये रेडिकल, और जैसे ये रेडिकल जनरेट हुआ, इसके बारे में तो मैंने बता रखा है तुम्हें। अरे बता रखा है, नहीं बता रखा? क्या बनता है? डिस्प्रॉप। और क्या कंपाउंड बनता है इसके द्वारा? इसके द्वारा कंपाउंड बनता है CH3, बता। अच्छा डबल हटा दे, ले बस, ये बनेगा आपका, एक ये बनेगा और एक वही बनेगा तुम्हारा, इसी के साथ एक H जोड़ देना बस। नो 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 नो, सही है? चलो मैंने माना कि तुम्हें समझ में आया। भाई बात पल्ले पड़ी क्या? बात पल्ले पड़ी क्या? आदि फर्स्ट का आंसर गलत है तेरा, थोड़ा दिमाग लगा के काम कर आदि। लेट मी चेक। चलिए तो कक्षा में आज इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय। क्या क्या पढ़ा आज हम लोगों ने? पहले होमवर्क चेक कराएंगे तभी जाएंगे भाई, ठीक है? हमारा अस्त्र लाओ।